नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह फिर से अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो लेफ्ट पोर्शन है जो चैप्टर नंबर 32 का था उसे हम कवर करने वाले हैं। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताने वाला हूं। आप चाहें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हम न्यू लेक्चर सीरीज़ क्या लेकर चलें, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से एक ठान रखा है कि मैं ये लेकर चलूँगा। अगर आप लोग मुझे यानी कि रिप्लाई करेंगे तो उसके बेसिस पर मैं बता दूंगा कि शायद मैं इनको लेकर चल सकूँ साथ में, ठीक है। ये था यानी कि एक नई लेक्चर सीरीज़ को लेकर आने के लिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का पर्पज़ ही आप मैक्सिमम नंबर में लाइक कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को किसी सोर्स से पा रहे हैं, ठीक है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी पा रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का पर्पज़ ये है, यानी कि उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको यानी कि सब्सक्राइब करके चलते हो तो उससे ये होगा कि टाइमली बेसिस पर आप मेरे वीडियो को टाइम बाय टाइम यानी कि पा पाओगे। एक क्लास फॉर्म में यानी कि वो आपको लगेगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू पाओगे। ये तो मैं अपने वीडियो के पर्पज़ लिए बता रहा था। अब फिर से आ जाते हैं अपने यानी कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए अपना पेन ले लेते हैं यहाँ पे और स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर। तो कह रहा है कि वर्ना सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए वर्ना सिस्टम में क्या क्या था और गवर्नमेंट किस बेसिस पर चल रही थी, ठीक है। तो इसके लिए बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था कि 3 प्रोसेसेस कोइंसाइड विद अनदर इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 3 प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, जो वन के कब मिल रहे थे, पोस्ट वैदिक यानी कि वैदिक, जो वैदिक यानी कि टाइम था उसके बाद का, ठीक है। ठीक है, और दीज वर आर्यनाइजेशन और आयरनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये कौन थे? जैसे पहला कौन सा था, आर्य समाज के बारे में बताया है, दूसरा आयरन के बारे में बताया और तीसरा शहरीकरण के बारे में बताया। एक एक के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम बाय टाइम, ठीक है। आर्यनाइजेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द इंडो आर्यंस लैंग्वेजेस, जो यानी कि संस्कृत, प्राकृतिक और पाली, ठीक है, ये भाषाएं थी जो उस वक्त बोली जा रही थी। इट आल्सो मीन्स मीट द डोमिनेंस ऑफ द अपर ऑर्डर्स एंड द सब्जुगेशन ऑफ द वुमेन। इसका मतलब ये था कि जो अपर वर्ण के लोग हैं उनका यानी कि डोमिनेंस रह सके और सब्जुगेशन किसका कर सके, शोषण किसका हो सके, औरतों का। लेटर वैदिक टेक्स्ट जो यानी कि आर्या, जो टर्म आर्या है वो डिनोट करती है फर्स्ट 3 वर्ना, 3 वर्ना को यानी कि डिनोट करती है। एक्सक्लूड किसको करती है, शूद्रा को। फर्स्ट 3 वर्ना कौन से हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। शूद्रा को निकाल देती है, ठीक है, और दासा को निकालकर यानी कि दूर रखती है। कहती है हम इनके बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं खाली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इवन इन बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट आर्या वाज कंसीडर्ड अ नोबल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आर्या को भी यानी कि एक नोबल यानी कि अच्छा माना गया है। इन पोस्ट ओके, इन पोस्ट वैदिक टाइम्स आर्यनाइजेशन मीन्ट द अडाप्टेशन ऑफ द नॉन आर्यन ट्राइबल्स टू द ब्राह्मणिकल कल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें देखने को मिलता है कि वो लोग अडॉप्ट कराते हैं नॉन वैदिक ट्राइबल्स जो थे, किसमें, ब्राह्मणिकल कल्चर में। कहते हैं कि आप भी ब्राह्मणिकल कल्चर को ज्वाइन कीजिए। इसका मतलब ये था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना यानी कि जो आर्यनाइजेशन सिस्टम है उसको यानी कि बढ़ा सकें। अब बात करते हैं आयरनाइजेशन। आयरन मतलब लोहे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द टूल्स एंड द वीपन्स, यानी कि औजारों और यानी कि हथियारों का स्प्रेड, मतलब फैलाव, जितना फैलाव हो सके, जितना यानी कि विकसित हो सके। ये मेड ऑफ, जो किसके बने हुए होते थे, लो कार्बन स्टील के। इट रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर एंड द क्राफ्ट्स एंड मल्टीप्लाइड सेटलमेंट्स। कहने का मतलब इसने क्या किया, एक क्रांति ला दी किसमें, एग्रीकल्चर के जगत में और क्राफ्ट्स में, ठीक है। लोग इससे मल्टीपल सेटलमेंट्स बना रहे थे और उसका यूज कर रहे थे। दिस प्रोसेस also increase the military powers of the rulers
who extended the boundaries of their states and the support the Varna system। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो यानी कि आयरन के जो टूल्स थे ये मिलिट्री की पावर को बढ़ा रहे थे। मतलब पहले जो आदमी मतलब पत्थर के औजारों से लड़ते थे उसमें ज़्यादा दिक्कत होती थी, हाथों से लड़ते थे, अपने मल युद्ध वगैरह तरीके से लड़ते थे। अब उनको इस तरीके की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़िया सा एरो बनाया, बढ़िया से यानी कि उसने बो बनाया और दोनों एक दूसरे पर स्ट्रेच करके थ्रो किया, जो दूर खड़ा एनिमी है वो ध्वस्त हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह तीर तलवार भाले जो भी यानी कि हाशिया वगैरह जो भी बनाया वो यूज कर सकता था लोहे का, और इससे यानी कि मिलिट्री पावर इंक्रीज हुई थी और वो अपने स्टेट की बाउंड्री को यानी कि प्रोटेक्ट कर सकता था और अपने वर्ना सिस्टम को यानी कि सपोर्ट कर सकता था। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, मतलब शहरीकरण के बारे में। ग्रोथ ऑफ टाउन्स, इसका मतलब है ग्रोथ ऑफ टाउन्स जो हेल्प करता था ट्रेडर्स को, आर्टिसंस को, एंड आल्सो लेड टू द इंक्रीज इन द इनकम्स एंड द स्टेट ट्रेजरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो आय को बढ़ाता था, ठीक है, मतलब अर्बनाइजेशन होगा शहर का तो आय बढ़ेगी लोगों की, और जो राजा है उसकी यानी कि ट्रेजरी भरे रहेंगे, ठीक है। द यूज ऑफ द आयरन टूल्स फॉर द क्राफ्ट्स एंड द कल्टिवेशन क्रिएट द कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन of the comparatively egalitarian Vedic society into the caste divided social orders around the 5th century BC। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आयरन का यूज है, जो यूज ऑफ आयरन टूल्स, ठीक है, फॉर द क्राफ्ट्स एंड द कल्टिवेशन, वो क्रिएट करता है क्या, एक कैसी कंडीशन क्रिएट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिवली एग्लिटेरियन के बारे में, एग्लिटेरियन सोसाइटी के बारे में बताता है, इनटू द कास्ट डिवाइडेड सोशल ऑर्डर्स, ठीक है, सोशल ऑर्डर अराउंड द 5th सेंचुरी के अराउंड, यानी कि देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी थी वो कास्ट में डिवाइड होने लगी थी। इन अर्लियर पीरियड, यानी कि जैसे जैसे पहले शुरुआती दौर में देखा जाए, पीपल वर नॉट वेरी फेमिलियर, यानी कि पीपल जो लोग थे वो ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे किसके साथ, यानी कि लोहे के साथ, ठीक है। हुज नंबर वाज लिमिटेड, और उनका जो नंबर देखा गया बहुत ही लिमिटेड था, लोग यानी कि लिमिटेड नंबर में काम किया करते थे लोहे का। नाउ हाउएवर द सिचुएशन चेंज्ड, जैसे जैसे यानी कि सिचुएशन चेंज होती गई। वंस द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स वर क्लियर्ड विद द एड ऑफ फायर एंड द आयरन एक्स, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाज ओपनड टू सेटलमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, बहुत ही सिंपल है। क्या है वो ये बोलता है, मतलब जो राइटर है वो ये बोलता है कि हुआ क्या, एक बार जब यानी कि जंगली क्षेत्रों को, यानी कि गंगेटिक प्लेन्स में जो यानी कि जंगली क्षेत्र थे उनको क्या किया गया, आग के द्वारा साफ कर दिया गया और यानी कि आयरन एक्स के द्वारा साफ किया गया, तो बहुत सारा एक ओपन लैंड निकल कर आई। ओपन लैंड का मतलब ये हुआ कि लोग एग्रीकल्चर अच्छे यानी कि भरपूर मात्रा में कर सकते थे। फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स न्यूमेरियस रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 500 BC के ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए तो हमारे न्यूमेरियस रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलते हैं जो इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे। लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द मगधन एम्पायर। कहने का मतलब बहुत बहुत बड़े यानी कि टेरिटोरियल स्टेट यानी कि अगर देखा जाए उनका यानी कि फॉर्मेशन हो चुका, जैसे यानी कि मगधा एम्पायर का हुआ था। All this was possible because using of the iron plowshare, sickles and the other tools peasants produced good deal more than we needed for their bare subsistence। कहने का मतलब ये सभी औजारों का यूज करने के बाद यानी कि पीजेंट्स जो था, यानी कि जैसे प्लोशेयर का यूज करने लगा था, सिकल्स का यूज करने लगा था, अदर भी टूल्स जो थे उनको यूज करने लगा था, और उससे हुआ क्या, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगा था, मतलब उत्पादक ज़्यादा होने लगी थी और हमें उतना मिल रहा था जितना चाहिए, यानी कि चाहिए था उससे भी ज़्यादा मिल रहा था। पीजेंट नीडेड सपोर्ट ऑफ आर्टिसंस who not only provided them the tools, clothing, like also supplied weapons and luxury goods of the princess priest। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आर्टिसंस होते थे, जो यानी कि जो किसान होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनको मदद होती थी किसकी, आर्टिसंस की, क्योंकि वही लोग उनको यानी कि अच्छे अच्छे औजार, अच्छे अच्छे कपड़े और यानी कि नीडी चीज़ें प्रोवाइड कराते थे और ये उनके बदले में खाना प्रोवाइड कराते थे। और होता क्या था, ये दोनों मिलकर प्रिंस को अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दिया करते थे, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस टीचिंग्स इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स अटेंड अ मच हायर लेवल देन दोज इन द वैदिक एज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर मैं बात करूँ कि न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर देखा जाए जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स वो अटेंड की जाती थी इन द हायर लेवल पर, ठीक है, जैसे यानी कि
इन दो देन द वैदिक एज, यानी कि लेटर, यानी जैसे जैसे वैदिक पीरियड बीत गया उसमें क्या था, लोग यानी कि एजुकेशन हायर, जो टीचिंग थी हायर यानी कि उस पर चल रही थी, स्केल पर चल रही थी। वैदिक स्केल में देखा जाए, वैदिक एज में देखा जाए तो उसमें यानी कि लोग कम हुआ करते थे, तो यानी कि पढ़ने वाले लोग कम हुए थे, तो यानी कि टीचिंग लोअर स्केल पर चलती थी। ये यहाँ पर यानी कि डिफरेंस था दोनों ही लेटर वैदिक एंड द ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है। New teachings and the use of the force enable some peoples to town large stretches of the lands and needed the substantial number of slaves and hired laborers to till it। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नई नई टीचिंग्स थी एंड द यूज था किसका, यानी कि फोर्स का, जो एनेबल करता था पीपल्स को अपने लार्ज स्ट्रेचेस के लिए ऑफ लैंड, एंड नीडेड करता सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द स्लेव्स एंड द हायर्ड लेबर्स को टू टिल इट, उसको यानी कि क्या, टिल करने के लिए, ठीक है। कहते हैं टिलिंग करना, टिल्डर लगाना, मतलब यानी कि एक किस्म से जमीन को प्लो ही करना। इन वैदिक टाइम्स देखा गया, ठीक है, इन वैदिक टाइम्स पीपल कल्टिवेटेड देयर फील्ड विद द असिस्टेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स ओनली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वैदिक समय में ये भी देखा गया कि पीपल जो थे कल्टिवेटेड करते थे अपने फील्ड, यानी कि जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते थे उनको साथ में लगाकर। मतलब अब क्या होता है, लोग यानी कि मजदूर लगा लेते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता था, लोग अपने परिवार के साथ खेती किया करते थे और जो निकला मिल बांट के यानी कि खाया करते थे, और अपने राजा को थोड़ा, जो ट्राइब का चीफ होता था उसे कुछ दे दिया करते थे एज ए भागा, भाग मतलब कुछ अंश दे दिया एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स तो था नहीं लेकिन एक ट्रिब्यूट दिया करते थे। देयर इज नो वर्ड फॉर वेज अर्नर इन वैदिक लिटरेचर, यानी कि वेज अर्नर के लिए, वेज को अर्न मतलब यानी कि मतलब अर्न बोले तो यानी कि कमाना, वेज को कमाने के लिए कोई भी यानी कि उस वक्त कोई वर्ड नहीं दिया गया है लिटरेचर में, ठीक है। तो इससे हम कह नहीं सकते कि शायद उस वक्त कोई वेजेस ना हो। However, slaves and the wages earners engaged in the cultivation become regular features in the age of the Buddha। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसा कि जो स्लेव्स हैं, वेज अर्नर्स हैं, ठीक है, वो इंगेज थे किसमें, कल्टीवेशन करने में, और आगे चलकर यानी कि उनका जो फीचर्स, रेगुलर फीचर्स इन द बुद्धा एज में यानी कि देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया वो यानी कि ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, ठीक है, दे वर्क लार्ज, जो बताता है कि वो लोग यानी कि लार्ज स्केल पर यानी काम करते थे, लार्ज स्टेट फॉर्म में, ठीक है। हाउएवर बाई एंड लार्ज स्लेव्स इन एंशिएंट इंडिया वर मींट टू अंडरटेक डोमेस्टिक वर्क्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हालांकि हमें यह भी दिखना मिलता है कि लार्ज यानी कि लार्ज स्लेव्स एंशिएंट इंडिया वर मींट फॉर द अंडरटेक द डोमेस्टिक वर्क्स, यानी कि बहुत सारे जो स्लेव्स होते थे और डोमेस्टिक कार में भी लगे होते थे। जनरली स्मॉल पीजेंट्स ओकेजनली एडेड स्लेव्स एंड द हायर्ड लेबर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो देखा गया है कि स्मॉल पीजेंट्स, जो छोटे छोटे यानी कि पीजेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, ऐड करते थे स्लेव्स को, ठीक है, हायर्ड करते थे लेबर्स को, ठीक है, और वो बहुत ही यानी कि प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल, डोमिनेंट रोल देखने को मिलता है उनका। विद न्यू टीचिंग्स, यानी कि नई टीचिंग्स के साथ अगर देखने, यानी कि न्यू टीचिंग्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, हायर्ड लेबर्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नई नई टीचिंग्स के साथ जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, हायर्ड लेबर्स थे, एग्रीकल्चर स्लेव्स प्रोड्यूस्ड मच मोर देन द नीडेड फॉर द सब्सिस्टेंस, अ सब्सटेंशियल पार्ट, ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय द प्रिंस एंड द प्रीस्ट, ठीक है। A regular collection, administrative and religious methods were devised। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रेगुलर कलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रिलीजियस मेथड्स के लिए जो डिवाइज किया हुआ था। द किंग अपॉइंट द टैक्स कलेक्टर एसेस कलेक्ट द टैक्स, यानी कि जो किंग होता था वो टैक्स कलेक्टर को यानी कि अपॉइंट करता था, किसके लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। बट इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टू कन्विंस द पीपल ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द ओबिंग राजा, और यानी कि ये भी कन्विंस किया जाता था यानी कि राजा के द्वारा, यानी कि जो लोग होते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था उनके लिए कि अपने राजा को कन्विंस कर सकें, ठीक है। इसके बदले में वो लोग यानी कि कुछ उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे। पेइंग हिम टैक्स, यानी कि उनको क्या करते थे, टैक्स देते थे, ऑफर करते थे गिफ्ट्स, ठीक है, किसको, प्रीस्ट को। फॉर दिस पर्पज, इसके पर्पज के अलावा यह भी देखा गया कि वर्ना सिस्टम वाज डिवाइज्ड अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू इट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वर्ना सिस्टम है उसको यानी कि डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग किसके, मेंबर्स ऑफ द हायर वर्ना. सोशल ऑर्डर्स वर डिस्टिंग्विश्ड रिचुअली फ्रॉम दोज ऑफ द वर्ना. ठीक है. द ट्वाइस बोर्न वर इंटाइटल्ड वैदिक स्टडीज एंड इन्वेस्टिचर विद द sacred thread and the fourth varna शूद्रा वुमेन एंड एक्सक्लूड फ्रॉम देम. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ट्वाइस बोर्न मतलब यानी कि उसे इंटाइटल किया गया था वैदिक स्टडीज में, ठीक है, जिसको द्विज बोला जाता था. और इन्वेस्टर विद द सेक्रेट यानी कि थ्रेड के लिए, यानी कि थ्रेड अगर देख सेक्रेट थ्रेड मतलब यानी कि एक होली थ्रेड मतलब यानी कि एक पवित्र थ्रेड के बारे में बोला जाता था. ठीक है, कि मतलब यज्ञोपवीत समझते हो ना, उनको यज्ञोपवीत यानी कि पहनने का सीक्रेट थ्रेड यानी कि पहनने का एक अधिकार था, जिसे उपनयन संस्कार भी बोलते हैं. ठीक है. फोर्थ वर्ना द शूद्र वुमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम, और यज्ञोपवीत या मतलब या उसको क्या बोलते हैं उपनयन संस्कार से उन्हें एक्सक्लूड किया गया था. मतलब आप यानी कि होली थ्रेड को नहीं पहन सकते या सेक्रेट थ्रेड को नहीं पहन सकते. शूद्रा वर मींट फॉर सर्व द हायर ऑर्डर्स, यानी कि शूद्रा का मतलब ये होता था कि वह हायर ऑर्डर को यानी कि सर्व कर सके. सम लॉ गिवर्स रिजर्व सैलरी ओनली फॉर द शूद्रास. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ लॉ गिवर्स जो थे यानी कि एक मिनट, हाँ, लॉ गिवर्स उनको रिवाइज यानी कि रिजर्व किया गया था किसके लिए, सैलरी फॉर द शूद्रास, यानी कि शूद्रा के लिए यानी कि सैलरी था. दस ट्वाइस बोर्न कैन कॉल्ड सिटीजन शूद्रा नॉन सिटीजन. कहने का मतलब इसीलिए ये कहा गया कि जो द्विज है उसी को ही सिटीजनशिप दी जाएगी और यानी कि शूद्रा को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. ठीक है. हाउएवर देयर डेवलप्ड a distinction between the citizens and the citizens in the ranks of the twice born. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये देखने को मिलता है कि जो यानी कि ट्वाइस बॉर्न है उसको यानी कि कहा जाता था यानी कि सिटीजन, और यानी कि और शूद्रा को सिटीजन नहीं कहा जाता था. ठीक है. देयर डेवलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिटीजन एंड सिटीजन इज द रैंक ऑफ द ट्वाइस बॉर्न. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसी के कारण यानी कि शूद्रा और यानी कि सिटीजन के बीच में थोड़ा यानी कि डिस्टिंक्शन था. और सिटीजन का मतलब ये था कि यानी कि वो रैंक होल्डर होता था, उसे ट्वाइस बॉर्न माना जाता है, मतलब द्विज माना जाता था. ब्राह्मणा वर नॉट अलाउड टू टेक प्लो and their contempt to the manual works reach such limits. They developed a distaste and loathing for the hand and practice crafts, began to regard some manual labors as अनटचेबल्स. कहने का मतलब यहाँ पर जो ब्राह्मण को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया था, आप खेती नहीं कर सकते, आप बहुत बड़े हैं, आपको हल को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम खाली अनटचेबल्स के लिए है, अनटचेबल को भी आप हाथ नहीं लगाएंगे. ठीक है, ये सब बताया गया था. मोर अ पर्सन विड्रो फ्रॉम द फिजिकल लेबर्स द प्योर ही वाज कंसीडर्ड. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक पर्सन को यानी कि विड्रॉ किया गया फ्रॉम किससे, यानी कि फिजिकल लेबर से, और प्योर ही वाज कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया गया. वैश्या ऑल दो मेंबर्स ऑफ ट्वाइस बॉर्न, यानी कि जो वैश्या था ट्वाइस बॉर्न का मेंबर था, यानी कि उसी के ग्रुप से निकला हुआ था. वर्क एज पीजेंट, यानी कि वो कैसे काम करता था, एक पीजेंट की तरह काम करता था, हार्ट्समैन की तरह काम करता था, आर्टिसन की तरह भी काम करता था. लेटर एज ट्रेडर, और बाद में चलकर यानी कि वो ट्रेडर यानी कि व्यापारी बन गया. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दे वर द प्रिंसिपल टैक्स पेयर. ये यानी कि अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यही यानी कि टैक्स पेयर हुआ करते थे, जो कंट्रीब्यूट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करने के लिए क्षत्रिय एंड ब्राह्मणा को. ठीक है. द वर्ना सिस्टम ऑथराइज्ड द क्षत्रिय कलेक्शन टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स एंड द टोल फ्रॉम ट्रेडर्स, यानी कि वो टोल भी यानी कि लिया करते थे ट्रेडर्स के द्वारा. The and artisans and enable them pay his priest and employees in the case and the kinds. कहने का मतलब यहाँ पर यह टैक्स भी लिया करते थे. ठीक है, पीजेंट्स के द्वारा भी. The rate of the payments and the economic privileges differed according to varna to which a person belongs. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर रेट देखी जाए पेमेंट की, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस की, जो यानी कि डिफर थी अकॉर्डिंग टू किसके, वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग. ठीक है, जिसमें पर्सन बिलोंग करता था. Thus, a Brahmana was required to pay 2% इंटरेस्ट ऑन लोन. कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि जो ब्राह्मण था उनको यानी कि रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है 2%, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर था जो यानी कि लोन दिया जाता था 2% पर दिया जाता था ब्राह्मण को, 3% पर दिया जाता था क्षत्रिय को, और 4% पर दिया जाता था वैश्य को, और 5% पर दिया जाता था शूद्रा को। शूद्रा गेस्ट could be fed only if they had done some work at the house of the host। कहने का मतलब यहाँ पर ये है उसको गेस्ट फॉर्म में तभी माना जा सकता था और वो यानी कि फेड कब तभी कर सकता था जब वो यानी कि होस्ट के घर पर जाकर यानी कि कुछ काम कर सके। These धर्मशास्त्र रूल्स वर रिस्पेक्टिव एंड मे नॉट हैव बीन स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, यानी कि ये सभी धर्मशास्त्र के जो यानी कि पर्सपेक्टिव देखने को जो मिलते हैं उसमें देखने को मिलता है स्ट्रिक्टली उनको ऑब्जर्व किया गया है। बट दे इंडिकेट द नॉर्म्स सेट बाय द डोमिनेंट सोशल ऑर्डर्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनको यानी कि इंडिकेट किया गया है नॉर्म्स, यानी नॉर्म्स के द्वारा जो सेट किया गया बाय द डोमिनेंट यानी कि सोशल ऑर्डर्स के द्वारा। एज बोथ प्रीस्ट, यानी कि दोनों ही प्रीस्ट जो हैं वेरियर्स, ठीक है, जो लिव्ड करते हैं ऑन द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि मैंने दोनों के प्रीस्ट के बारे में बताया, बोथ प्रीस्ट एंड द यानी कि क्षत्रिय वो टेक्स्ट के ऊपर यानी कि रहते थे, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर ही जीते और यानी कि उन्हीं से उनका काम चलता था। ट्रिब्यूट्स एंड द तिथेस जो मिलता था, लेबर सप्लाइड जो होता था पीजेंट्स आर्टिसंस, एंड द रिलेशंस वर मार्क्ड बाय द ओकेजनल फ्यूड ओवर द शेयरिंग ऑफ द सोशल सेविंग्स। क्षत्रिय वर आल्सो हर्ट बाय द वैनिटी ऑफ द ब्राह्मणास, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो क्षत्रियास थे उनको ब्राह्मण के द्वारा यानी कि थोड़ा हर्ट भी किया जाता था। हु क्लेम्ड हाईएस्ट स्टेटस सोसाइटी, और वो कहते थे कि सबसे स्टेटस बड़ा सोसाइटी में हमारा है। हाउ एवर बोथ कंपोज्ड देयर डिफरेंसेस, कहने का मतलब दोनों जो है यानी कि डिफरेंस पैदा करते थे इन फेस द अपोजिशंस फ्रॉम द वैश्यास, यानी कि यानी कि वैश्या से उनका यानी कि ये अपोजिशन देखने को मिलता था, ठीक है। शूद्रा एंशिएंट टेक्स्ट एम्फेसाइज दैट क्षत्रिय कैन नॉट प्रोस्परस विदाउट द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास, ये देखने को मिलता है कि जो यानी कि क्षत्रिय है यानी कि बिना ब्राह्मण की सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए ब्राह्मण उनको सपोर्ट किया करते थे। एंड ब्राह्मण कैन नॉट प्रोस्परस विदाउट द सपोर्ट ऑफ द क्षत्रिय, और ब्राह्मण को प्रोटेक्ट कौन करता था, यानी कि क्षत्रिय करते थे। जब वो युद्ध लड़के आते थे तभी तो उनको यानी कि मिलता था दान में, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण थे। बोथ कैन थ्राइव रूल द वर्ल्ड ओनली इफ दे कोऑपरेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे को अगर यानी कि कोऑपरेट कर लेते तो ये माना जाता है कि वो यानी कि पूरे साम्राज्य यानी कि पूरे ही समाज पर, मतलब समाज का मतलब ये पूरे संसार पर वो राज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल क्राइसिस एंड द राइज इन द लैंडलेस क्लासेस। फॉर सेवरल सेंचुरीज ये देखा गया कि सिस्टम वर्कड वेल, यानी कि जो सिस्टम था वो अच्छे से काम कर रहा था गंगेटिक प्लेन्स में, एंड द एडजेसेंट एरियाज, और उसके जो नजदीकी क्षेत्र थे उनमें। विच सॉ सक्सेसिव सीरीज लार्ज स्टेट्स, यानी कि जिसमें ये देखने को मिलता है कि बहुत यानी कि सक्सेसिव सीरीज देखने को मिलती है लार्ज स्टेट के अराउंड। इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी एडी इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द बूमिंग ट्रेड एंड द अर्बेनाइजिंग in this phase art flourished as never before, कहने का मतलब इस फेज में ये देखने को मिलता है कि जो आर्ट है वो फ्लरिश होती है जैसे यानी कि कभी भी पहले फ्लरिश नहीं हुई थी। द ओल्ड ऑर्डर्स रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, जो पहले के जो ऑर्डर्स थे, जो यानी कि पहले के जो वंश थे अपने यानी कि वो क्लाइमेक्स पर पहुंच चुके थे इन अबाउट लगभग यानी कि 3rd सेंचुरी के अराउंड। एंड देन इट्स प्रोग्रेसिव रोल, जो उनका प्रोग्रेसिव रोल था, हैव टू एग्जॉस्ट यानी कि एग्जॉस्ट इटसेल्फ, उन्होंने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। अराउंड द 3rd सेंचुरी एडी, यानी कि 3री शताब्दी के अराउंड ये देखने को मिलता है कि ओल्ड सोशल फॉर्मेशन वाज एफिलिएटेड विद द डीप क्राइसिस, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनका जो फॉर्मेशन है वो एफिलिएट किया गया किसके साथ, एक ही बहुत ही बड़ी क्राइसिस के साथ। दिस क्राइसिस इज क्लियरली रिफ्लेक्ट इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ काली एज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये एक क्राइसिस जो है उसको यानी कि रिफ्लेक्ट किया गया एक डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसको यानी कि काली एज यानी कि डिस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। इन द पोर्शन ऑफ द पुरानास, ठीक है, इन द पोर्शन ऑफ द पुरानास जो रिलेट करता था 3rd एंड द 4th सेंचुरी। काली एज इज द करेक्टराइज्ड बाय द वर्णाक्षरा,
यानी कि काली एज जो है उसको यानी कि करेक्टराइज किया गया है किसके द्वारा, वर्णाक्षरा के द्वारा। डेट इज इंटरमिक्सर ऑफ वर्णा, और इसे यानी कि एक माना गया है कि वर्णा का इंटरमिक्सर है, और यानी कि सोशल ऑर्डर्स माना गया है। विच इम्प्लाइज द रिफ्यूजल्स ऑफ द वैश्यास, जो वैश्या को रिफ्यूज करते थे। द शूद्रा यानी कि शूद्रा को रिफ्यूज करते थे, ठीक है। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड लेबर्स टू परफॉर्म द प्रोड्यूसिंग फंक्शंस असाइंड टू देयर देम। कहने का मतलब जो यानी कि फंक्शंस दिए गए थे शूद्रा को परफॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए, और असाइन किए गए उनको जो भी यानी कि असाइन किया गया था। That is the Vaisya peasants decline to pay taxes, and the Shudra refuse to make their labor available। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये देखने को मिलता है कि शूद्रा जो है रिफ्यूज कर देते थे यानी कि लेबर को अवेलेबल कराने में। they did not respect the Varna boundaries relating to marriage by other types of the social intercourse। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, थोड़ा दोबारा से आते हैं। दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द वर्ना बाउंड्रीज, यानी कि ये वर्ना बाउंड्रीज जो यानी कि बाउंड्री बनाई गई थी, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, दूसरा यानी कि वैश्य है, तीसरा शूद्र है, तो ये जो बाउंड्री बनाई गई थी इसको ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, इनको डिसरिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और जो रिलेटिंग टू मैरिज बाय द अदर सोशल इंटरकोर्स में यानी कि उसको यानी कि डिसरिस्पेक्ट करते थे। इन द फेस ऑफ द सिचुएशन दिस द इपिक्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डंडा, यानी कि दंड का यानी कि इसमें यानी कि प्रावधान था, उसको यानी कि एम्फेसाइज करते थे लोग। कोर्सिव मेजर्स जो लिए गए थे उनके बारे में। मनु लेस डाउन that the Vaisyas and the Shudra should not allowed deviate from their duties। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मनु ने एक जो बुक लिखी थी ला के बराबर, ला के लिए, उसमें ये बताया था कि वैश्या और शूद्रा को अपनी यानी कि ड्यूटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उन्हें जो काम दिया गया है वो काम करना चाहिए, इसी पर समाज चलेगा, और यही यानी कि पिलर्स हैं। और ये भी बोला गया अगर ये अपने काम से काम चोरी करेंगे तो भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। द किंग अपीयर्स एज ए अपहोल्डर, यानी कि किंग को एक अपहोल्डर की तरह यानी कि एक प्रोटेक्टर माना जाता था, और एंड रिस्टोरर्स ऑफ द वर्ना सिस्टम, यानी कि वर्ना को रिस्टोर करने वाला माना जाता था। However, coercive measures alone were not sufficient to make the peasants pay and labor's works। यानी कि ये देखा गया कि हालांकि जो coercive measures जो लिए गए थे यानी कि सफिशिएंट के लिए, यानी कि नॉट सफिशिएंट करने के लिए किसकी कि पीजेंट यानी कि पे करे और लेबर्स वर्क करे, यही जरूरी नहीं था, और भी वर्क जरूरी था। रेदर देन कलेक्टिंग टैक्स, उनसे यानी कि टैक्स भी लिया जाता था, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू इट्स ऑन एजेंट्स, यानी कि जो उनके एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग द प्रिस्टली, और उनको यानी कि जो पुजारी होते थे, प्रिस्ट होते थे, उनके बीच में यानी कि उनको दे दिया जाता था, अमंग यानी कि उनको बांट दिया जाता था, मिलिट्री को दे दिया जाता था, एंड अदर एम्प्लॉयज जो यानी कि सपोर्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, ठीक है। ये सब दे रखा है, उसके बारे में देख लेना। फॉर देयर मेंटेनेंस, यानी कि अपने मेंटेनेंस के लिए भी यूज किया करते थे ये सभी टैक्स। दिस डेवलपमेंट वाज शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द वैदिक प्रैक्टिस, यानी कि ये सभी ये डेवलपमेंट जो देखा जाए एक शार्प कॉन्ट्रास्ट था किसके लिए, वैदिक प्रैक्टिस के लिए। फॉर्मली ओनली द कम्युनिटी हैड द राइट टू गिव लैंड टू प्रीस्ट एंड पॉसिबली टू इट्स चीफ एंड प्रैक्टिस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है शार्प कॉन्ट्रास्ट किसके, वैदिक प्रैक्टिस में, ठीक है, जो फॉर्मली ये बताता है कम्युनिटी एंड राइट टू गिव द लैंड, यानी कि एक अधिकार बताता है कि जमीन पृष्ठों को देने का यानी कि अधिकार था। चीफ एंड प्रिंसेस पॉसिबली यानी कि किसके द्वारा दिया जाता था, चीफ के द्वारा और यानी कि प्रिंसेस के द्वारा। नाउ हाउएवर द राजा assumed this power and obliged the leading members of the community by the granting land them. These beneficiaries were also empowered to maintain the law and orders. This is how the fiscal and the administrative problems, ये सभी यानी कि ये सभी problems देखने को मिलती हैं, fiscal and the administrative problems थी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक मिनट मैंने कहीं छोड़ दिया क्या, जो रिजॉल्व की जाती थी, न्यू एक्सपेंडिंग
न्यू एक्सपेंडिंग किंगडम्स रिक्वायर्ड मोर एंड मोर टैक्सेस टू सस्टेन द देमसेल्व्स। कहने का मतलब बहुत सारे यानी कि टैक्स लिए जाते थे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, राजा यानी कि इनको लिया जाता था जो एक्सपेंड किया जाते थे किंगडम के ऊपर, ठीक है। These could be obtained from the backward tribal areas, यानी कि ये जो यानी कि कहाँ से लिए जाते थे, बैकवर्ड एरिया से, ट्राइबल एरिया से, ठीक है, जो अडॉप्ट करते थे न्यू मेथड एंड द एग्रीकल्चर वर टॉट टू बी लॉयल। द प्रॉब्लम वाज टेकल बाय द ग्रांटिंग लैंड इन द ट्राइबल। कहने का मतलब यानी कि ये सब ट्राइबल के द्वारा होता था। अब बात करते हैं एरियाज टू द इंटरप्राइजिंग ब्राह्मणस टू could be the inhabitants of the wild tracts, teach them better methods of the agriculture and make them enable to discipline। कहने का मतलब यानी कि उनके अंदर एग्रीकल्चर के अच्छे से अच्छे यानी कि विचार डाले जाते थे, पढ़ाया जाता था उनके इसके बारे में, और अनुशासन में रहें ये भी बताया जाता था। इन बैकवर्ड एरियाज ये देखा गया कि लैंड ग्रांट टू ब्राह्मणास, यानी कि ब्राह्मणों को यानी कि जमीन अनुदान में दी जाती थी, ठीक है। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का यानी कि जो यानी कि एग्रीकल्चर जो कैलेंडर था यानी कि महीना जिसमें हमारे मेंशन था किसके अराउंड, यानी कि कौन सी खेती कब करनी चाहिए, कौन सी कब नहीं करनी चाहिए, तो सब मेंशन किया गया, उसको यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिफ्यूज्ड द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के बारे में भी यानी कि नॉलेज डिफ्यूज किया गया। Thus the contribute and increase in overall cereals production, यानी कि सीरियल प्रोडक्शन में यानी कि एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। The beneficiaries also disseminated the art, writing and use the Prakritic and the Sanskrit. Those land grants civilization spread in the deep south and far east, although the earlier some spread works in the direction and done by the traders and by the Jainas and the Buddhist। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि हमने जो लैंड ग्रांट्स देखा है वो यानी कि सिविलाइजेशन को स्प्रेड करता है, डीप साउथ में देखने को मिलता है, ठीक है, ईस्ट में भी देखने को मिलता है। आल्दो द अर्लियर सम स्प्रेड वर्क्स, यानी कि हमें भी देखने को मिलते हैं इन दिस डायरेक्शन, इसी समय के अनुसार, जो यानी कि डन किए गए ट्रेडर्स के द्वारा और द जैना बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। ग्रांट्स ब्रॉट टू ब्राह्मणिकल फोल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द एब्रोजीनियल प्रीजेंट्स हु केम टू बी रैंक्स शूद्राज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एक मिनट, Shudra therefore began to refer to peasants and the agriculturist early medieval text. However, the Vaisya, especially of the developed areas, lost the position of the independent peasants। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वैश्यास थे वो अपना यानी कि पोजीशन को खो चुके थे इंडिपेंडेंट पीजेंट्स में, ठीक है। एंड देयरफॉर इन द पोस्ट वैदिक इकोनॉमिकली एंड सोशली गैप बिटवीन देखने को मिलता है सोशिया यानी कि वैश्या एंड द शूद्राज के अंदर। मोस्ट सिग्निफिकेंट consequences of the land grants was emergence of the landlords giving the produce and the peasants. Ancient society cannot be collect the unchanging by the 5th century, यानी कि चेंज नहीं हुई थी 5th and the 6th century के अराउंड। This paved way of new types of the social formation termed feudals. In the feudal setups, position of the women's landed fighting classes distorted. In the medieval times, सती सिस्टम कॉमन यानी कि हो चुकी थी राजस्थान के अंदर। However, women from the lower orders के देखा गया फ्री थी टैक्स यानी कि टैक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। अब बात आती है समरी की, तो समरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समरी खुद से कर सकते हो, यानी कि पूरे लेसन में मैंने क्या पढ़ाया है वो आप एक बार यहाँ से जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक किस्म से होमवर्क है मेरी तरफ से, आप करो इसे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट द लास्ट आई आस्क ओनली जय हिंद टू एवरीवन।